हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ ही साथ जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सभी से कनेक्टेड हाल ही में न्यूज में बने रहे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे क्या होता है लुक आउट सर्कुलर, या कई बार उसको लुक आउट नोटिस भी कहा जाता है। हाल ही में क्या केस रहा जो एक्स बॉस रहे एमनेस्टी इंटरनेशनल के आकार पटेल, उनको जब एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया, बोर्ड नहीं करने दिया गया, तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। पूरे केस को डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा इसके जो लीगल प्रोविजंस हैं या जो कानूनी पहलू हैं उन पर। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में उन्होंने एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, जिन्होंने सीबीआई ने जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया, किसके अगेंस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के जो चीफ हैं आकार पटेल, उनके खिलाफ उसको क्वैश कर दिया। मतलब मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर करके जो सीबीआई का लुकआउट सर्कुलर है उसको क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया, और यह कहा कि आपका जो लुकआउट सर्कुलर है ये लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, इसके पीछे इनफ रीजंस नहीं है। सीबीआई ने उसकी अपील की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दिल्ली, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था जिसने इस लुकआउट सर्कुलर को क्वैश किया, खत्म किया, निरस्त किया, उसको क्वैश कर दिया, निरस्त कर दिया। इसका मतलब लुकआउट सर्कुलर नोटिस जो सीबीआई का था अब वो फिर से जिंदा हो गया, लीगली वैलिड हो गया। और इस लुकआउट सर्कुलर के थ्रू मिस्टर आका पटेल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के चीफ हैं, उनको कहा गया कि आप अपनी कंट्री इंडिया को नहीं छोड़ पाएंगे बिना कोर्ट की एक्सप्लिसिट परमिशन के। मिस्टर पटेल ने इससे पहले जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं उनको अप्रोच किया थर्सडे को, और उन्होंने कहा कि जब बेंगलोर से मैं फ्लाइट लेने गया यूएस के लिए तो मुझे उस फ्लाइट को लेने नहीं दिया गया जो हमारे इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने। इमिग्रेशन अथॉरिटीज, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे एयर से, तो आप अपना पासपोर्ट देंगे, वीजा देंगे, इमिग्रेशन अथॉरिटीज को चेक करेंगे, स्कैन करेंगे, प्लस अपने रिकॉर्ड से, रजिस्टर से मिलान करेंगे, कहीं आप किसी केस में वांटेड तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर तो नहीं है, कोई इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस तो नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके अगेंस्ट वो आपको मैच करेंगे। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको फ्लाइट बोर्ड करनी दी जाएगी, आप फ्लाई कर सकते हैं। वरना अगर आपका नाम किसी भी ऐसी चीज से मैच कर जाता है तो जो हमारी इमिग्रेशन ब्यूरो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है, वो इमीडिएटली कंसर्न एजेंसी को इन्फॉर्म करती है। बात यहां तक पहुंच गई कि जब मिस्टर आकार पटेल ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या उनके कोर्ट को अप्रोच किया तो उन्होंने इस लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तो क्वैश किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो सीबीआई के डायरेक्टर, वो रिटन में मिस्टर आकार पटेल से माफी मांगेंगे कि उनकी एजेंसी की गलती की वजह से या उनके सबऑर्डिनेट्स की गलती की वजह से मिस्टर आकार पटेल को इतना बड़ा इनकन्वीनियंस हुआ। सीबीआई ने इस कोर्ट के डायरेक्शन या मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन के बावजूद भी उस लुकआउट सर्कुलर को वापस नहीं लिया, इनफैक्ट उसको अपील करने का सीबीआई ने डिसीजन लिया। और जब मिस्टर आकार पटेल बेंगलोर एयरपोर्ट पर दोबारा गए तो उनको फिर से रोक दिया गया, और रात में कई बार कोशिश की गई कि सीबीआई से कांटेक्ट हो, जब क्योंकि मजिस्ट्रेट ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस को क्वैश कर दिया है तो फिर हमारी जो इमिग्रेशन ब्यूरो है क्यों फ्लाई नहीं करने दे रही है। अगले दिन सीबीआई ने सुबह ही अपील दाखिल की, अपील को एक्सेप्ट किया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि सीबीआई का जो लुकआउट सर्कुलर नोटिस है वो बिल्कुल सही है और मिस्टर आकार पटेल इंडिया से बाहर नहीं जा सकते इस कोर्ट, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली के, उनके परमिशन के बिना। कौन इशू करता है लुकआउट सर्कुलर और क्या होता है लुकआउट सर्कुलर या लुकआउट नोटिस? लुकआउट सर्कुलर का जो एक्चुअली पर्पस है कि किसी भी अगर व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को या सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को किसी भी रीजन से अगर आप चाहते हैं कि वो कंट्री ना छोड़ पाए, या जैसे ही वो कंट्री छोड़ने की कोशिश करें आपके पास इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, तो उसके लिए बहुत सारी हमारी एजेंसीज हैं जिनके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती हैं। इसको बहुत सारी एजेंसीज, गवर्नमेंट बॉडीज इशू करती हैं, जारी करती हैं, और ये जाता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, बीओआई के पास, और एक प्रिस्क्राइब्ड इसका फिक्स्ड फॉर्मेट है उसमें।
और ये डिटेल्स प्रोवाइड करेगा ऐसे लोगों की जिनको आप चाहते हैं कि बाहर ना आने दिया जाए, फ्लाई ना करने दिया जाए या शिप ना लेने दी जाए, जो अब्रॉड नहीं जा सकते या उनको रोका जाए अब्रॉड जाने से। उनकी लिस्ट प्रिपेयर करता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, और जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है एक रजिस्टर मेंटेन करता है ऐसे सारे सर्कुलर्स का, और जिसको इनफॉर्मली कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। मतलब ऐसे लोग जिनका नाम उस रजिस्टर में है, उस सूची में है, वो एग्जिट नहीं कर सकते इंडिया को। और किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो जैसे ही आप इमिग्रेशन पे जाएंगे, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है बीओआई, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि इमीडिएटली जिस एजेंसी ने वो लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। मान लीजिए अगर मेरे खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हो गया, मान लीजिए सीबीआई ने जारी कर दिया, ईडी ने जारी कर दिया या गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जारी कर दिया, तो जैसे ही मान लीजिए लखनऊ में फ्लाइट लेने जाऊंगा तो इमीडिएटली जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जो कि इंडिया में सभी एयरपोर्ट्स को या शिपिंग जितने भी हमारे टर्मिनल्स उनको मैन करते हैं, वो इमीडिएटली जिस एजेंसी ने जारी किया है मेरे खिलाफ उनको इन्फॉर्म करेंगे कि जो आपने लुकआउट सर्कुलर दिया था उनसे रिलेटेड जो इंडिविजुअल हैं अभी एयरपोर्ट में हैं और बाहर फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन खुद ऑथोराइज्ड हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया हो अरेस्ट करने के लिए या डिटेन करने के लिए? नहीं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बिल्कुल आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होगी कि वो कंसर्न एजेंसी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। उसके बाद जैसे ही आपने उस एजेंसी को इन्फॉर्म किया तो जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो एजेंसी जिन्होंने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए सीबीआई के किसी केस में अगर आप वांटेड हैं तो हो सकता है सीबीआई आए आपको अरेस्ट कर ले, या सीबीआई आए और बोले कि आप हमारे इस पर्टिकुलर केस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए, या एनफोर्समेंट डायरेक्ट कर सकती है, या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकता है, या बाकी भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती हैं। कितने दिन के लिए ये वैलिड होता होगा लुकआउट सर्कुलर? एक बार अगर आपने इसको जारी कर दिया तो 1 साल के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद आपको इसको रीइश्यू करवाना पड़ेगा एक बार एक्सपायर होने के बाद। अब हम आते हैं उन सभी एजेंसीज या इंडिविजुअल्स या अथॉरिटीज के पास जिनके पास ये पावर है जो किसी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर सकते हैं, खासतौर से अगर वो इंडियन सिटीजन हो। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात माने तो जो लुकआउट सर्कुलर्स हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर जारी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक से नीचे ना हो। सिमिलरली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में चले जाएंगे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे ना हो। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी से नीचे ना हो। या बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे अलग अलग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। हो सकता है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स इंटरपोल के हों। इसके अलावा ऐसे ऑफिसर्स जो चेयरमैन हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के, वो भी लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एडिशनल डायरेक्टर से नीचे ना हो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, वो भी लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर क्रिमिनल कोर्ट हो इंडिया में, वो भी लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट पुलिस हो, स्टेट पुलिस के अलावा सीबीआई हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, एनआईए हो, ईडी हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, ये सभी लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर सकते हैं। अब किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांस में लुकआउट सर्कुलर जनरली जारी किए जाते हैं? तो दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है 2010 का, और उन्होंने एमएचए को कई सारे डायरेक्शन दिए जिसके बेसिस पे एमएचए ने एक 2010 में ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, और उसमें कहा गया कि लुकआउट सर्कुलर ऐसे लोगों के खिलाफ ही जारी किया जाए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है अंडर इंडियन पीनल कोड या किसी और पीनल कोड में। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इशूइंग एजेंसी है, एक तो अपने रीजंस को वो प्रोवाइड करेगी कि इस वजह से हम लुकआउट सर्कुलर किसी के अगेंस्ट ओपन कर रहे हैं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल के बारे में प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा में जमा करनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, और अगर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हो भी गया तो उसके बेसिस पे ना ही किसी को अरेस्ट किया जाएगा, ना ही किसी को रोका जाएगा, ना ही किसी को डिटेन किया जाएगा। और ऐसे केसेस जहां पे जो ऑफेंस कमिट किया है वो कॉग्निजेबल टाइप का नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस केस में चाहे वो आईपीसी के अंडर हो या किसी और पीनल लॉ के अंडर हो,
ऐसे केसेस में ना ही तो किसी तरह का डिटेंशन हो सकता है, ना ही किसी तरह की अरेस्ट हो सकती है, ना ही किसी को कंट्री छोड़ने से रोका जा सकता है। मतलब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना ही चाहिए, तभी उसके बेसिस पे आप लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर हो सकता है इंडियन पीनल कोड के अंडर या बाकी पीनल लॉस के अंडर। जो भी ओरिजिनेटिंग एजेंसी है वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि जैसे ही कोई अराइव करे या डिपार्ट करे, उसके बारे में तत्काल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन उस पर्टिकुलर एजेंसी को सूचना दे, इन्फॉर्म करे। और 2010 का जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे, उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने और भी कई सारी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम जारी करती रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने से पहले उसका जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिविजुअल का, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होना चाहिए। या फिर ऐसा कोई केस हो कि मान लीजिए कोई डेलिबरेटली अपनी अरेस्ट को इवेट कर रहा हो, मतलब अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा हो, या मान लीजिए ट्रायल कोर्ट में जानबूझकर बार बार वो अपीयर नहीं हो रहा हो, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट अगर जारी हो चुका है। इसके अलावा और कोई रास्ता बच नहीं जाता कि उसको अगर कंट्री से बाहर जाने दिया जाए तो कोर्ट में वो उपस्थित नहीं होगा या प्रेजेंट नहीं होगा, या उसको अरेस्ट करना है क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी वारंट जारी है और अगर इंडिया से बाहर चला गया तो अरेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में भी लुकआउट सर्कुलर जारी किए जा सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का ऑफिस मेमोरेंडम है 2010, इसके अलावा एक और कैटेगरी को ऐड करता है जिसका नाम है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मतलब लुकआउट सर्कुलर ऐसे केसेस में जारी किया जा सकता है, और ऐसे केसेस में जो पैरामीटर्स हैं या जो केस डिटेल्स हैं, हो सकता है पूरी कंप्लीट अभी ना भी हो, लेकिन फिर भी आप इमरजेंसी की वजह से या जो सिचुएशन है उसकी वजह से लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल एंटी नेशनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट, या लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में भी आप बिना प्रोसीजर्स को, पैरामीटर्स को, केस डिटेल्स को कंप्लीट किए हुए भी आप लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। अच्छा, कौन से लॉज हैं या कौन सा वो लॉ है जो ये लुकआउट सर्कुलर जारी होते हैं इसको गवर्न करता है? ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ इंडिया में नहीं है। लुकआउट सर्कुलर की जो गाइडलाइंस हैं, ये 2010 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम ने अपना ऑफिस मेमोरेंडम 2010 में तो जारी किया ही किया, इससे पहले 2000 में जारी किया, उससे पहले 1979 में भी जारी किया। इसके अलावा कई सारे जो कोर्ट केसेस हैं उसमें इस बात का भी एलिगेशन लगाया गया है कि कई बार हो सकता है जो एस्टैब्लिशमेंट हो, सरकार, ये जो लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करने की जो पावर है, इसको हो सकता है अब्यूज करते देखा गया हो कुछ केसेस में। इस वजह से कोर्ट्स बार बार इस चीज का संज्ञान लेते रहे हैं। जैसे जो ग्रीन पीस कैंपेनर है प्रिया पिल्लाई, जब उन्होंने 2015 में लंदन जाने की कोशिश की तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का, क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ऑलरेडी जारी था, उनको नहीं जाने दिया गया, उनको एंटी नेशनल एलिमेंट के तौर पर कैटेगराइज उस वक्त कर दिया गया। और प्रिया पिल्लाई जी लंदन इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करना चाहती थी एमपी के एक माइनिंग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट या माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में। फिर इस लुकआउट सर्कुलर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट प्रिया पिल्लाई क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये लुकआउट सर्कुलर इलीगल है क्योंकि किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे एक अलग ओपिनियन रखना, एक अलग व्यू रखना किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है, किसी को एंटी नेशनल नहीं बनाता। इस वजह से जो बेसिक फंडामेंटल है कि आपका जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, वरना तो आप ऐसे किसी को भी एंटी नेशनल लेवल देना शुरू कर देंगे और आप लुकआउट सर्कुलर्स जारी करना शुरू कर देंगे, लोगों को हरेस करना शुरू कर देंगे, लोग डिसेंटिंग ओपिनियंस नहीं दे पाएंगे। इस वजह से इस लुकआउट सर्कुलर को हम क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए जो सब्जेक्ट है, मतलब जिनको रोका जाता है या जिनको डिटेन किया जाता है, क्या उनको किस बेसिस पे लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ जारी हुआ है वो जानने का अधिकार है? ऐसी गाइडलाइंस अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू इशू नहीं की गई है। जो लुकआउट सर्कुलर इशूइंग एजेंसी है जिसने इशू किया है वो डेफिनेटली अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेंगी, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को देंगी, लेकिन जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे खिलाफ जारी किया या मिस्टर आकार पटेल के खिलाफ जारी किया, तो उनको भी उन पर्टिकुलर रीजंस के बारे में बताया जाए, ऐसी कोई मैंडेटरी प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। और क्योंकि लुकआउट सर्कुलर के इश्यूएंस को लेके कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, इसकी वजह से बड़ा ग्रे सा एरिया है। और फंडामेंटली अगर आप समझें तो लुकआउट सर्कुलर ऐसे किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट
आप जारी नहीं करना चाहिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व ना हो। अगर कोई क्राइम में एक्यूज है, कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके खिलाफ है, अगर वो अरेस्ट इवेट कर रहा है, जानबूझ के भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप अंडर ए वारंट या आफ्टर वारंट डेफिनेटली लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। और इसका इंटेंशन यही है कि किसी पर्सन को बाहर नहीं जाने दिया जाए, खासतौर से ऐसे लोग जो हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ या कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हों। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंडिविजुअल है उसको रीजंस के बारे में पता हो या ना पता हो, उसको इमैटेरियल माना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब एजेंसी सबमिशन करती है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास, तो उसमें ऑलरेडी जो रीजंस हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर मान लीजिए जारी हो जाए, तो क्या उनको अरेस्ट किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। जो एम है लुकआउट सर्कुलर का वो सिर्फ इतना है कि अगर कोई कंट्री छोड़ने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में इश्यू हो सकता है, जिनके खिलाफ वारंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है या टेररिस्ट है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी, उनको सिर्फ रोका जाए बाहर जाने से। और उसके बाद जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है वो कंसर्न एजेंसी को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद वो एजेंसी डिसाइड करती है, मान लीजिए उनके खिलाफ पहले से वारंट है तो एजेंसी उनको अरेस्ट कर सकती है, मान लीजिए वारंट नहीं है तो सिर्फ उनको इतना कह सकती है कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए, आपको हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे जो आइडिया है कई सारे जो पुराने एपिसोड्स में, फॉर एग्जांपल मिस्टर विजय माल्या या नीरव मोदी जो इंडिया को छोड़ के चले गए और उनको ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया गया बाय वेरियस कोर्ट्स एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऐसी सिचुएशन इंडिया में दोबारा ना हो जाए। अब अभी का जो केस है उसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन है, सिर्फ एक मिनट में उसको भी क्लियर कर लें कि जो मिस्टर आकार पटेल का जो पासपोर्ट है उसको इंपाउंड किया गया। गुजरात पुलिस ने जो एक केस दर्ज किया जिसमें यह कहा गया कि मिस्टर आकार पटेल ने एक सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो एलिजिडली ऑफेंसिव है, तो उस केस में गुजरात पुलिस ने उनका जो पासपोर्ट है उसको इंपाउंड किया और उसके बेसिस पे लुकआउट नोटिस को जारी किया। मिस्टर पटेल ने इसको चैलेंज किया सूरत कोर्ट में, अपना पासपोर्ट रिलीज करवाया और उन्होंने यूएस फ्लाई करने की परमिशन ली। लेकिन अगर आपने एक केस में किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट से परमिशन ले ली हो फ्लाई करने की या अपना लुकआउट नोटिस जो है या लुकआउट सर्कुलर को क्वैश करवाने की, इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं कि अगर किसी दूसरे केस में आप ही के खिलाफ अगर एक और लुकआउट सर्कुलर है तो उसको भी ऑटोमेटिकली क्वैश माना जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में कि जो ये सोशल मीडिया पोस्ट करने वाला जो गुजरात पुलिस का ऑफेंस जो दर्ज था, जिसके बेसिस पे इनका पासपोर्ट इंपाउंड हुआ था, उस पासपोर्ट को इस पर्टिकुलर केस के लिए रिलीज किया गया। लेकिन वहीं सीबीआई जो अलग एजेंसी है उन्होंने एक अलग केस में अलग लुकआउट नोटिस जारी किया था मिस्टर आकाश पटेल के खिलाफ। तो जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने गुजरात पुलिस वाले केस में तो लुकआउट नोटिस को क्वैश कर दिया, लेकिन सीबीआई वाला केस क्योंकि अलग था उस लुकआउट नोटिस या सर्कुलर को ऑटोमेटिकली क्वैश नहीं माना गया। उसके लिए उनको अलग से सेपरेट जो सीबीआई कोर्ट है दिल्ली में उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी, जो मिस्टर आकार पटेल ने नहीं की और इस वजह से उनको बाहर फ्लाई नहीं करने दिया। मुझे लगता है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास में। कोशिश यही होनी चाहिए, उम्मीद यही होनी चाहिए कि इसको मिसयूज ना किया जाए और इस वजह से एज ए चेक एंड बैलेंस कोर्ट्स को यह पावर दी गई है कि अगर लुकआउट नोटिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है या जो ऑथोराइज्ड एजेंसी है, ऑफिसर है, उन्होंने इशू नहीं किया तो कोर्ट क्वैश कर सकते हैं इस लुकआउट नोटिस को। इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं उनको लगता है कि जो ग्राउंड्स हैं जिस बेसिस पे इनको इशू किया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, साउंड नहीं है या उनको फुलफिल आप नहीं करते हैं, तो उस बेसिस पे भी कोर्ट्स इन लुकआउट सर्कुलर्स नोटिस को क्वैश कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोर्ट इस ओपिनियन का है कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस भी है सब्जेक्ट के खिलाफ लेकिन वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया से बाहर चले गए तो वापस कभी नहीं आएंगे, साथ ही साथ वो पूरी तरह कॉपरेट भी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ, तो हो सकता है ऐसे केसेस में भी अगर लोग क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं तो भी उनके खिलाफ जो इश्यूड लुकआउट नोटिस हैं, सर्कुलर्स हैं, क्वैश कर दिए जाएं बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल सब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत।